आप देख रहे हैं पूर्वांचल। आपने शुभकामना दिया, मेरी तरफ से आपको और आपके सहयोगी साथियों को कोटि कोटि धन्यवाद इसके लिए। जहाँ तक रहा सवाल कि मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया गया हूँ, उसके बारे में आप जानना चाहे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मैं यही पूरे संसदीय क्षेत्र बांसगांव के लोगों को, पूरे पूर्वांचल को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन किन परिस्थितियों में बना है, किसके लिए बना है। ये देश के लिए, देश के रहने वाले आवाम के लिए, खुशहाली के लिए, समरसता के लिए, आपस में भाईचारा, इस देश की जो परंपरा रही है, एकता, अखंडता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, जब इन सारे चीज़ों पे खतरा मंडरा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में चोटी के नेताओं को, जिन्हें इस देश की चिंता है, जिन्हें इस देश में रहने वाले लोगों की चिंता है, काफ़ी त्याग तपस्या के बाद, काफ़ी कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को 90 साल के संघर्षों के द्वारा आज़ाद कराया गया। आज़ादी के बाद जिस सपने को इस देश के लोग देखा करते थे, जो रोटी की समस्या है, जो कपड़े की समस्या, जो मकान की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, जो स्वास्थ्य की समस्या है, जो पानी, बिजली, सड़क की समस्या है, और साथ ही साथ दुनिया के देशों में जो ये अपना ये मुल्क भारत देश, जो एशिया का जाना माना देश है, जो विश्व के पटल पर एक अपनी एक अलग छाप और पहचान छोड़ने की जो ललक थी, उस पे जो कुठाराघात हो रहा है, उस पे जो हमला हो रहा है, एकता और अखंडता को जो तोड़ने की साजिश हो रही है, जो हमारे आपके बीच में जो समरसता, जो बंधुत्व था, उसको जो तोड़ने का प्रयास हो रहा है, इंडिया गठबंधन के चोटी के नेताओं को ये साल रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। आज हालात ये है, पहले हम लोग जब छोटे थे तो सुना करते थे कि इस मुल्क में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न मिले थे, लेकिन आज इसके विपरीत समुद्र मंथन को नजीर मान करके संविधान का मंथन हो रहा है। संविधान के साथ भरपूर छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुल्क की बागडोर जिन लोगों के हाथों में है, इस संविधान से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है। वो एक अलग संविधान और विधान का सपना देख रहे हैं। हम आप सभी लोगों के माध्यम से पूरे पूर्वांचल और अपने संसदीय क्षेत्र के आम जनता, खासतौर से मैं जिस वर्ग से आता हूं, अनुसूचित जाति का, चमार जाति का, उन लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से, अकलियत समाज के लोगों से, अल्पसंख्यक भाइयों से बहुत अदब के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, वक्त के हालात को आप परखिए, समझिए। इस मुल्क को चलाने वाले लोग हमें और आपको किस ओर ले जाना चाहते हैं। बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ मैंने जिन बातों को कहा है, उसमें यदि सच्चाई की झलक दिखाई दे रही है, यदि सच्चाई का पुट दिखाई दे रहा है, तो ये जो संविधान का मंथन किया जा रहा है, संविधान को छेड़ने के लिए, संविधान को बदलने के लिए, इस पे
इस लोकतंत्र में जो एक व्यवस्था है, हर 5 साल पे आप अपने पसंद का अपना जनप्रतिनिधि और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आप अपने पसंद की सरकार बना सकें। यदि इस बार आप जागरूक नहीं हुए, यदि इस बार आप चेते नहीं, तो आने वाले में लोकतंत्र के आधार पर जो 5 साल में आपको ये मौका मिला करता था, शायद ये मौका भी नहीं रहेगा। बहुत अदब के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ। कहा यह जा रहा है कि गठबंधन जो आपने कहा कि बहुत मजबूत नहीं, टूटते जा रहे हैं। जो पहले गठबंधन में हुआ करते थे वो छोड़ते चले जा रहे हैं। जैसे अब क्या कहेंगे, कैसे? जिसकी टूटने की आदत है वो टूटता रहेगा, जिसकी जुटने की आदत है हमेशा जुटता रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। और रहा सवाल कि आप जिस चश्मे से देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग टूट रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सारे लोग जो सदल प्रसाद जैसे हैं, चट्टान की तरह से एकदम बिल्कुल अपनी जगह पे स्थिर हैं, कायम हैं। जैसा कि आपने कहा कि सदल प्रसाद स्थिर पहले बसपा में थे, अब कांग्रेस में आ गए, तो क्या कैसे स्थिर रहे? मैं समझता हूँ बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी सम्मानित नेता रही हैं, हमसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं। और जो दीवाना रहा है बहुजन समाज पार्टी का, ग्रास रूट का जो वर्कर और साथी, आज उसके भी दिल दिमाग में कई तरह की लहरों का झकझोरा अप डाउन हो रहा है, उतार चढ़ाव ले रहा है। उसको अब सदल प्रसाद को नहीं, बल्कि पूरे देश के कोने कोने के लोगों को अब ये शक हो रहा है कि नेता मुझे सही रास्ते पर न ले जा कर के मुझे गलत रास्ते पर ले जाना चाह रही है। बांसगांव का स्थानीय मुद्दा क्या है सर, किस पे चुनाव लड़ेंगे? मैं जब इस अपने कर्मभूमि पे रहा हूँ, मैं हमेशा यही कहा हूँ कि आज़ादी के इतने दिनों बाद जिस जनप्रतिनिधि की निगाह रोटी के नाम पे, कपड़े के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे, सड़क के नाम पे, रोजगार के नाम पे नहीं पहुंची है, यदि यहाँ की सम्मानित जनता मुझे आशीर्वाद दे करके चुन करके इस देश की संसद में भेजने का काम करेगी, तो मैं इस क्षेत्र की सम्मानित जनता का लोकसभा के सदन में मैं इस सम्मानित जनता का आवाज़ बनने का काम करूंगा। उनकी हर आवाज़ को बुलंद तरीके से इस प्रयास के साथ उठाने का काम करूंगा कि वो इस देश की संसद में गुंजायमान हो, और गुंजायमान ही ना हो बल्कि यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इस बांसगांव संसदीय क्षेत्र की धरती पे परिणाम के रूप में दिखाई दे। वर्तमान सांसद 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, बीजेपी का तिलिस्म कैसे तोड़ेंगे? आपने अच्छा सवाल कर दिया। मेरा भी छोटा सा कार्यकाल था, 10 साल विधायक के रूप में, 5 साल मिनिस्टर के रूप में, जहाँ पे खड़े हैं इस कस्बा संग्रामपुर जिसे ऊनवल के नाम से जाना जाता है। यदि यहाँ का कायाकल्प हुआ है, घर घर नाली बने, खड़ंजे बने, सड़क बने, बिजली दौड़ी, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बाइट घुमा दीजिएगा यहाँ के क्षेत्र की सम्मानित जनता की तरफ कि सदल प्रसाद ने क्या किया। और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र की सीमा में चारों दिशाओं का ध्यान रखते हुए पूरे ईमानदारी से राजधर्म को मैंने निभाने का कार्य किया। अब रहा सवाल, मेरा जब 10 साल का कार्यकाल नजीर के रूप में मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, तो इस क्षेत्र की सम्मानित जनता को 15 साल का हिसाब इस समय यदि नहीं मांगा जाएगा तो फिर कब मांगा जाएगा कि 15 सालों में रोजगार के नाम पे, रोटी के नाम पे, कपड़े के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, पानी के नाम पे, बिजली के नाम पे, सड़क के नाम पे क्या किया। अभी हाल ही में जो 60,000 बच्चे पुलिस भर्ती में परीक्षा दिए थे, परीक्षा लीक कर गई, 50,000 लीक हो गई, 50 लाख परीक्षा जो है वो लीक हो गई। ये मात्र यही नहीं, इस तरह से परीक्षा लीक होने का सिलसिला 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि दर्जनों के आसपास परीक्षा लीक हुई है। ये लीक प्रायोजित तरीके से कि परीक्षा लीक हो जाएगी,
परीक्षा के नाम पे हमको नौकरी नहीं देना पड़ेगा। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जो संविधान ने यहाँ को जो अधिकार दिया है, इसमें पिछड़ों का हिस्सा होना चाहिए, इसमें दलितों का हिस्सा होना चाहिए। यदि नियुक्ति होगी तो हमको आरक्षण की सीमा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना पड़ेगा। इसी नाते मुझे ये न करना पड़े। संविधान मंथन हम कर रहे हैं ताकि जो अगला विधान आएगा उस विधान के आधार पे हम नौकरी किसको देना चाहते हैं उसको देने का काम करेंगे।